अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद अकबर है। आज ये स्मार्ट मनी कोर्स के थर्ड पोर्शन की वीडियो नंबर 2 है और आज इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तौर पर जानेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। स्पेशली ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू टाइप्स की बताई थी, एक डेली कैंडल और एक स्विंग हाई और स्विंग लो की। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली डेली कैंडल की जो लिक्विडिटी होती है, जिसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आ जाए तो आज डेट है हमारे पास 16 सितंबर। ठीक है, सपोज आज का दिन, बल्कि कल का दिन, ये कैंडल बन चुकी है। ये आपके पास एक कैंडल होती है, ठीक है। इस कैंडल के अंदर ये एक आपके पास हाई होता है, ऐसे ही आपके पास एक लो होता है, ठीक है। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक डेली की कैंडल है। अब इस डेली की कैंडल का एक हाई है, ठीक है, ये प्रॉपरली हाई है। इसी तरह इस डेली की कैंडल का एक प्रॉपरली लो है, जिसका प्रॉपर ले लो है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डेली कैंडल की जो हाई होती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। इसी तरह आपके पास डेली कैंडल का जो लो होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। एक चीज आप लोगों ने ये देख लेनी है, ठीक है। सेकेंडली आप लोगों ने क्या देखना होता है कि आपका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है। जो ओवरऑल ट्रेंड है वो आपका बाइंग के अंदर है, या जो ओवरऑल आपका ट्रेंड है वो सेलिंग के अंदर है। लाइक इस तरह दो चीजें आपने जस्ट नोट करनी होती है। एक आपके डेली की कैंडल की लिक्विडिटी, आप ऊपर से भी मार्क कर लेते हैं, नीचे से भी मार्क कर लेते हैं। सेकेंडली आपने अपना ट्रेंड देखना होता है कि आपका ट्रेंड बुलिश है या बीरिश है। जब दो चीजें आपको क्लैरिफाई हो जाती हैं तो देन आप इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैच कर सकते हैं। इसको कैसे कैच करते हैं वो चीज भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट इस टाइम तक आपको जस्ट ये पता होना जरूरी है कि आपके पास जो ट्रेंड है वो कौन सा है और आपकी डेली की कैंडल है, ठीक है। अच्छा, अभी हम सपोज करते हैं कि आपके पास ये एक डेली की कैंडल है और ये कल वाली कैंडल है। लाइक आज 16 सितंबर है तो ये 15 सितंबर की एक कैंडल आपके पास बनी हुई है। अब नेक्स्ट क्या होगा। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं। ये जो आपके पास कैंडल है, ठीक है, इसका जो कलर है या तो ये रेड होगा, ठीक है, या इन सेकंड केस इसका जो कलर है वो ग्रीन होगा, ठीक है। सपोज अब क्या है, अगर ग्रीन होगा तो इसका मतलब है कि मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई है, इस जगह पर, क्लोजिंग जो यहाँ पर इस जगह पर हुई है, ठीक है, और ये इसने लो बनाया है, ये इसने अपना हाई बनाया है। तो अब आपने जस्ट ये देखना है कि अगर ग्रीन में क्लोजिंग हुई है, ठीक है, या जैसे भी क्लोजिंग हुई है, ग्रीन या रेड जिसमें भी, तो इसको अपनी जो लिक्विडिटी है वो कौन सी करीब है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मार्केट ने यहाँ पर आकर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होने के बाद उसको जो लिक्विडिटी करीब है वो हाई वाली करीब है, ना कि लो वाली, ठीक है। उसको कौन से वाली करीब है, उसको हाई वाली लिक्विडिटी करीब है। तो नेक्स्ट कैंडल लाइक आज वाले दिन की जो कैंडल है, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, लेकिन ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी और जैसे ही ये वाली लिक्विडिटी जो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, ठीक है, इसको ले लेगी। इसको लेने के बाद प्रॉपरली यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, या अभी मैं लाइक इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद यूं ऐसे ड्रॉप हो जाएगी। क्या करेगी, अब ऑफ कोर्स यहाँ पर एक वेक टाइप बन जाएगी, बिकॉज मार्केट यहाँ पर इस तरह ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, यहाँ तक लाइक हाई में गई है, और फिर वहां से नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है। और इसका जो कलर होगा वो भी ग्रीन से रेड में हो जाएगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट के अंदर कैंडल सेम इसी जगह से ओपन हुई, इसको ये वाली लिक्विडिटी करीब थी। अब इसने क्या किया, अब इसने ये लिक्विडिटी ले ली। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई, ठीक है, नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक सारे बता देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, मार्केट अगर नीचे जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास आपकी जो बायस है या आपकी जो डायरेक्शन है, एक मिनट में इनको tell कर, अगर जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या है, वो बाय में है, ठीक है, तो देन क्या होगा। अगर आपकी डायरेक्शन बाय में है तो ये जो कैंडल है
पॉसिबिलिटी, पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस लिक्विडिटी से इस लिक्विडिटी तक मूव करे। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है कि अगर आप ऑपोजिट साइड पे ट्रेड ले रहे हैं या ऑपोजिट साइड पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने कैच कर ली है पहले, लाइक आपके पास जो मार्केट है वो बाइंग में है, ठीक है, और इसने हाई को ग्रैब कर लिया है, ठीक है, हाई से अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है। तो अब ये लो वाली लिक्विडिटी तक नहीं आएगी, बल्कि इससे पहले आपके पास मिनट 15 या मिनट 5 में कोई पीओआई होगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई एंट्री पॉइंट होगा, वहां तक आने के चांसेस है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर बाइस के ऑपोजिट आप एंट्री ले रहे हैं, तो इस केस में आपके पास क्या हुआ, इस केस में मार्केट का लाइक पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे वाली लिक्विडिटी तक आए, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक साइड से लेने के बाद दूसरी साइड पर आए। बट सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर इससे पहले कोई एंट्री पॉइंट आ जाता है तो मार्केट वहां तक आ सकती है। तो अब इस केस में क्या कर सकते हैं, अब इस केस में आप इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैच कर सकते हैं, बट कितना, आप इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को यहाँ ऊपर, यहाँ से लेकर ये जो पहला पीओआई आने वाला है यहाँ तक इसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है, सपोज आपके पास जो आपका एक्चुअल डायरेक्शन है वो बाइंग के अंदर नहीं है बल्कि वो सेलिंग के अंदर है। इस केस में क्या होगा, अब मार्केट यहाँ ऐसे नीचे आ रही होगी, ठीक है, अब इस केस में मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है। अब डेफिनेटली इस कैंडल को यहाँ नीचे तक, इस जगह तक आना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, इस केस में सिंपली वैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने अब वहां से प्रॉपर्ली आपको एंट्री दी अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ फैक्टर पॉइंट, वो मैं भी आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से प्रॉपर्ली एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैच किया, चेंज ऑफ फैक्टर किया और नीचे की तरफ मार्केट ने पुश कर दिया। ठीक है, नीचे की तरफ मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ मार्केट ने पुश कर दिया। अब मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक साइड की ले चुकी है, अब मार्केट ने दूसरी साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेनी है। ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड डेली कैंडल्स। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अभी हम सेकंड सिनेरियो पे जाते हैं। वो आपके पास जो कैंडल बनी है वो बीरिश बनी है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अब आपको एक चीज क्लियर है कि आपकी जो कैंडल की ओपनिंग है इस जगह पर हुई है, क्लोजिंग इस जगह पर हुई है। ठीक है, ये हाई और लो है। मार्केट को इस टाइम पे या इस साइड पे जो सबसे नजदीक लिक्विडिटी है वो कौन सी है, वो है उसको ये वाली। ठीक है, अच्छा, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऐसे नीचे की तरफ डाउन आ गई। ठीक है, डाउन आने के बाद मार्केट ने यहाँ से ये लिक्विडिटी सारी कलेक्ट की और फिर ऊपर की तरफ का मूव दे दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स इस कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका होगा, बट इस केस में हुआ क्या है कि ये जो नीचे पहले आई थी ना, यहाँ पर एक विक्स थी, इसने छोड़ दी होगी। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आपके पास आप यहाँ से इस लाइक ट्रेड को उठा सकते हैं और इसको यहाँ तक कैच कर सकते हैं। सेकंड जो केस होगा उसके अंदर ये यहाँ पर जो पीओ है वहां तक इसको कैच कर सकते हैं। अब इसका डिसीजन कौन करेगा, इसका डिसीजन करेगा आपके बायस या आपकी डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन बाइंग में है और नीचे वाली साइड कैच हो रही है तो डेफिनेटली मार्केट इसको हिट करेगी। बट इन सेकंड केस मार्केट सेलिंग में है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से उठाए, तो अब इस केस में मार्केट यहाँ जो पहला पीओआई आएगा, ठीक है, वहां तक जाने के चांसेस है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अभी हम सेम इसी चीज को चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये मेरे सामने कुछ कैंडल्स ओपन है और आपके सामने मार्केट ने यहाँ से इसको प्रॉपरली ब्रेक किया है, इसको प्रॉपरली ब्रेक किया हुआ मार्केट सेलिंग में। अब अकॉर्डिंग टू बस हमारे साथ इस टाइम पे क्या हो रहा है, ऐसे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऐसे ही आती रहेगी, मार्केट को चेंज भी होना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव भी करेगी।
ये दोनों चीजें होनी है और लाइक इसके साथ ही मार्केट का बैलेंस बनता है, बाइंग सेलिंग। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, एकदम से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। अब ये जो रिवर्सल दे दिया, अब आपके माइंड में ये चीज भी होगी कि हमें ये चीज पता कैसे चलेगी। हमने यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक से इसको कैच किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से इस सेलिंग को कैच किया, ठीक है, उसके बाद सॉरी पहले इस ऑर्डर ब्लॉक से इस सेलिंग को कैच किया था, बट हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम बाइंग के अंदर चले जाएं। तो उसका जो रिप्लाई है वो आपको देंगे आपके ओवरऑल डायरेक्शन। अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा इंटरनल स्विंग था, बट मार्केट ने प्रॉपरली यहाँ पर आकर क्या किया था, सॉरी, ये प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले आपके पास जो हायर आई है वो कौन सा है, वो ये वाला है, जो कि कंफर्म हुआ आपके पास इंड्यूसमेंट के साथ। इंड्यूसमेंट आपकी किधर है, ये वाली है, ठीक है। अभी मैं ये चीज डेली टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, बट डेली टाइम फ्रेम में भी ये एज इट एज ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है। अभी आपके पास यहाँ पर एक आ गया छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियरली आप इसको देख सकते हैं। एक मिनट, प्रॉपरली इसको भी मार्केट ने ब्रेक की है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आप देख पाए, नहीं बल्कि यस ब्रेक की है। ब्रेक करने से पहले मार्केट ने यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट बनाई है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। वही कंसेप्ट आपको सारे बता रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर आप वो सारी चीजें जान चुके हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो देन आप इस बाइंग को कैच कर सकते थे, ठीक है, डेफिनेटली आप इसको बाइंग को कैच कर सकते थे। और अगर आप मेरे साथ थोड़ा पहले से अटैच हैं तो इधर से मैंने बाइंग बताई भी थी। अच्छा, अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। अब मार्केट के अंदर क्या कर रहे थे लोग, मार्केट के अंदर यहाँ पर लोग यहाँ से सेलिंग करते हुए आ रहे थे, और डेफिनेटली उनके अकॉर्डिंग सेलिंग ही सेलिंग होनी थी। लाइक मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली जाती, ठीक है, और मार्केट नीचे जाती भी, बट मार्केट को रिवर्स भी होना होता है। और रिवर्स कहाँ से होती है, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक से लाइक रिवर्स होती है। तो ये आपके पास जब एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, आपको इस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता है, ठीक है, ये आ गया, तो फिर अब आप यहाँ से सेलिंग में नहीं, यहाँ से बाइंग के अंदर सोचेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम मैं बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके अपना जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करता हूँ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहली बात कि ये कोई 10-12 कैंडल बनी हुई है, मैं इनके अंदर ही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 2-3 साल पीछे चार्ट में चला गया हूँ, ठीक है। तो हम प्रॉपरली इस चीज को जानते हैं। आपके पास ये एक कैंडल बन गई है, ठीक है, ये रेड आपके पास एक कैंडल बन गई है, ये इसका क्या है, ये इसका हाई है, ठीक है, और ये इसका लो है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए आप एक कैंडल आपने सेलेक्ट करनी है उसको, और उसके हाई और लो को आपने मार्क कर लेना है। अब आपके पास क्या है, अब आपको इस चीज का अंदाजा है कि मार्केट सेलिंग के अंदर है, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहती है, ठीक है। अब इस केस में अब क्या करेंगे, पहले मैं इस जगह को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, इस जगह को मैंने मार्क कर लिया। अब मैं चला गया छोटा टाइम फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट, अगर हमारे पास सक्सेस है तो हमें नजर आ जाएगी। हाँ, ये लाइक हम इस चीज को देख सकते हैं, ये हमारे पास ये हमारे पास प्रीवियस कैंडल का हाई है, ठीक है, और एज इट एज हमारे पास ये प्रीवियस कैंडल का लो है, ठीक है। हमारे पास प्रीवियस कैंडल का हाई भी निकल आया है, हमारे पास प्रीवियस कैंडल का लो भी निकल आया है। मैं आपको ये चीज अगेन एक बार इधर बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, ये आपके पास एक रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, ये इसका एक हाई है और ऐसे ही इसका एक लो है। अब नेक्स्ट डे
कैंडल ने क्या किया है, नेक्स्ट कैंडल इधर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, पहले सेलिंग के अंदर गई है, ठीक है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्रैप करने के बाद ऊपर की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर या प्रॉपरली एमएसएस कर दी है, ठीक है। एमएसएस करने के बाद अब अगर ये बाइंग में है तो इसका जो टारगेट होगा, ठीक है, लाइक अभी अगर आपकी जो बायस है वो बुलिश है या आपकी डायरेक्शन बुलिश है तो इसका टारगेट डेफिनेटली इसका हाई होगा, ठीक है। अभी आप इस चीज को देख सकते हैं। तो ये प्रॉपरली मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने वो प्रॉपरली ब्रेक कर दी है, ठीक है। लाइक ये आप डेफिनेटली खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होगी, तो मैं आपको वो चीज बता दूं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इंड्यूसमेंट, ये आपके पास इंड्यूसमेंट निकल कर आ गई है। अच्छा, जो प्रॉपरली आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन आप लोगों ने क्या ढूंढनी है, आप लोगों ने ढूंढनी है इंड्यूसमेंट। तो लेग वन, लेग टू, लेग थ्री, देखते हैं ये प्रॉपरली स्विंग है या नहीं। यस, दिस इज प्रॉपरली स्विंग, ठीक है। तो आपके पास एक चीज और भी, थोड़ा आप इससे कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको एक और लाइक थोड़ी पते की बात बताता हूँ। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, ये आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, ये आपके पास एक कैंडल है, सेकंड कैंडल आपके पास ये बन गई है, सॉरी, अब पहले इस कैंडल को मुकम्मल करते हैं, ठीक है। ये इसका एक हाई और एक लो बन गया, ठीक है। अब सेकंड कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ओपन होने के बाद ये अपने लोअर टाइम फ्रेम में आप चले जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपने देखना है कि ये अपना पहला जब हाई तोड़ेगी ना, ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये कैंडल बनी है तो इसके अंदर ऐसे स्विंग्स बने हुए होंगे। इसके अंदर ये अपना पहला हाई ब्रेक करेगी, उस हाई को हम बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये हम स्ट्रक्चर मैपिंग की द्वारा नहीं पढ़ रहे, ठीक है, आपने ये स्ट्रक्चर मैपिंग की खाते में नहीं लेकर जाना। ये मैं जस्ट आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैसे कैच किया जाता है उसका जो टेक्निक है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये जो पहले वाला होगा इसको कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर जैसे ही हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद क्या होता है, मार्केट ऐसे आ रही है, मार्केट आगे ऐसे इसको ब्रेक करती है, फिर नीचे आती है, यहाँ से आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस चीज को ऐसे देख लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो मार्केट ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, फिर मार्केट ने अचानक इस साइड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मार्केट ने इस साइड को ब्रेक कर दिया, और नीचे आपके पास जो भी ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, लास्ट कैंडल, दैट इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आई। अब मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट का टारगेट है हमारे पास जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, प्रॉपरली सेंस के साथ जो टारगेट्स बन रहे हैं या लाइक जो सारा कुछ बन रहा है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप से हमने इसको उठा लिया और ये यहाँ तक हमने इसको कैच कर लिया। So, अब देख सकते हैं लोग नीचे 3:9 का आपको रिस्क रिवार्ड मिल गया, बट अगर आप मूव देखना चाहें तो 107 से लेकर 109 तक कम से कम लाइक 2000 पिच तक का मूव आपको देखने को मिले, ठीक है। तो दैट इज द ब्यूटी ब्यूटी ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडिटी। हम जस्ट एक कैंडल के ऊपर डिनाई नहीं करते, हम एक दो और कैंडल्स को भी देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि यार बस एक कैंडल ही ऐसे बनती है। आपके पास जितनी भी सीक्वेंस में कैंडल्स बनेंगी वो सारी की सारी ऐसे ही बनेंगी। और अगर आप प्रॉपरली इस चीज को समझ लेते हैं, जो चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है, तो आप जस्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को
सीखने के बाद ही अपने आप को एक अच्छे वे में लेकर जा सकते हैं। लाइक अगर आप और किसी चीज को ना देखें, जस्ट आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को क्रैप करना सीख लिया तो वो भी आपके लिए काफी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा, अभी नेक्स्ट आते हैं। अभी अब यहाँ पर ये अभी मैंने आपको एक ट्रेंड के साथ दिखा दी है एग्जांपल, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगी, ठीक है। वो भी इससे नेक्स्ट कैंडल ही है, ये नहीं कि मैं मतलब बहुत आगे पीछे जा रहा हूँ। अब आप खुद देख सकते हैं, आपके पास ये एक कैंडल थी, इस कैंडल का ये एक क्या था, ये एक हाई था। ऐसे ही इस कैंडल का ये आपके पास एक लो था, ठीक है। ये आपके पास एक हाई आ गया, एक लो आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, हम अगेन चले जाते हैं मिनट 5 के अंदर। आपके पास आपको पिछली कैंडल का हाई और लो क्लीनली नजर आ चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास मार्केट के अंदर आपकी कैंडल का ये वाला हाई है, ठीक है। जिसको मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ऊपर की तरफ ली है, ठीक है। आपकी क्लोजिंग यहाँ पर इस जगह पर हुई होगी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है, ठीक है। ये आपके सामने है, आपके पास मार्केट ने इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद मैंने आपको ऑलरेडी भी कहा है कि आपके पास जब ये आप देख सकते हैं, मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ गई है, इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है। अब आपके पास पहला जो स्विंग था वो कौन सा था, आपके पास पहला स्विंग यहाँ पर प्रॉपरली ब्रेक हो चुका है, ठीक है। थोड़ा ऊपर है, लाइक ब्रेक हो चुका है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये ठीक है, ब्रेक हो चुका है। अब जैसे ही ब्रेक हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। इट इज ऑर्डर ब्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से आपने इसको कैच किया है, ठीक है। और आपका जो टारगेट था वो क्या था, ये आपके पास लो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मूव्स आप कैसे कैसे कैच कर रहे हैं, या मैं आपको कैसे कैच करने के बारे में बता रहा हूँ। तो लाइक थोड़ी आपको बोरिंग टाइप की वीडियो लग सकती है, ठीक है। मैं समझता हूँ इस बात को, बट स्टिल आपको जो चीज बता रहा हूँ वो काम की बता रहा हूँ, ठीक है। आप सेफ, आपका जो स्टॉप लॉस है आप बेशक इस हाई के ऊपर रख लें, ठीक है। और आपका जो टारगेट है वो कहाँ तक है, हम एक बार देख लें अगर। तो आपका टारगेट है यहाँ प्रीवियस कैंडल के लो तक, तो आप देखें। व्हाट अबाउट योर टारगेट, आपका टारगेट हिट हुआ नहीं, आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट ने बहुत ज्यादा लाइक आपके फेवर में गई, ठीक है। लेकिन स्टिल आपका टारगेट हिट नहीं हुआ और मार्केट ने आपको एसएल कर दिया। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन है आपके पास आपकी डायरेक्शन। मैं हर चीज आपके सामने डिटेल से रखना चाहता हूँ ताकि आपको बाद में कोई मसला ना बने। अभी आपके पास मार्केट बाइंग के अंदर थी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया मार्केट बाइंग के अंदर थी। मार्केट अगर बाइंग के अंदर होगी, मैं इधर आपको अगेन बनाकर दिखाता हूँ। मार्केट अगर बाइंग के अंदर होगी, ठीक है, और ये प्रीवियस कैंडल का हाई ले लेगी, ठीक है, और मार्केट बाइंग के अंदर है, ठीक है। इस केस में इस केस में क्या होगा,
इस केस में मार्केट आपके लो तक नहीं बल्कि नीचे जो पहला पीओआई है वहां तक आएगी, ठीक है। तो अब ये सेम सिचुएशन यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट बाइंग के अंदर है, बट मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई ली है, ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई ली है। तो दैट्स वाई मार्केट यहाँ इस लो तक नहीं आई, बल्कि इससे पहले जो कोई पीओआई था वहां तक आई है, ठीक है, और वहां तक आने के बाद वहां से मूव कर गई है, ठीक है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज को मजीद डिटेल से देखते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास एग्जैक्ट यहाँ पर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप बना हुआ था, ठीक है, और दैट्स वाई मार्केट आपके पास लो तक नहीं गई, ठीक है, आपके पास लो तक नहीं गई, आपके इस ऑर्डर ब्लॉक तक आई है, ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर गली साइड पर मूव दे दी है, ठीक है। स्टिल आप इसको देख सकते हैं 12 रेशो 12.78, ठीक है, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको मिल गया। इवन मैंने ये जो स्टॉक एस एल है वो भी थोड़ा ऊपर की है। अगर मैं एस एल बिल्कुल टोटल बाय टोटल करता हूँ, ठीक है, तो ये जो आपका रिस्क रिवार्ड है, या फिर देख सकते हैं 24.68, बट उस चीज की जरूरत नहीं है कि आपका 1 रेशो कितना आ रहा है। बात क्या है कि आप लोग मूव कैच करना सीख जाएं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं और देन अपने इस कंसेप्ट को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मेरा एक्चुअल काम था कि आप लोगों को चीजें बताऊं और वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, एग्जांपल्स काफी ज्यादा हैं, लाइक सारी की सारी हम देख सकते हैं। अब आपके माइंड में एक और सवाल आएगा, वो सवाल मैं खुद ही ले आता हूँ कि अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ से बाइंग के अंदर चली गई है, ठीक है। रीजन क्या है आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पिछली साइड पर आपके ऑर्डर ब्लॉक थे, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा, ठीक है, कि अब आपके पास जो मार्केट है वो बाइंग के अंदर चली गई है, तो स्टिल आपके पास मार्केट बाइंग की तरफ जाने के बाद स्टिल मार्केट इधर नीचे वाली साइड पर क्यों आ रही है, ठीक है, बाइंग के अंदर हमें फिर क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो उसकी रीजन सिर्फ ये है या लाइक जस्ट इतनी है कि आपके पास जब आप बायस को प्रॉपरली समझ जाते हैं तो ये लाइक आपके पास एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करती है, बट ये चीजें थोड़ा डीप है तो मैं आने वाले टाइम पे इन चीजों को डिटेल से बताऊंगा। और यही रीजन थी, ठीक है, इसी रीजन के कारण मार्केट कुछ टाइम तक यहाँ स्टे करती रही है, ठीक है, बट जैसे ही इसके ऊपर मार्केट ने प्रॉपरली क्लोजिंग दे दी है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ भाग गई है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी यहाँ पर इसने तीन चार कैंडल्स बनाई है, और वो तीन चार कैंडल्स एक्चुअली लिक्विडिटी बनाने के लिए नीड होती है, बट वो चीजें हम आने वाले टाइम पे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आज का दिन जस्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी पर मैं आपको बिल्कुल ये एक और चीज बताता हूँ। आपके पास ये कैंडल है, ठीक है, और ये बिल्कुल कल वाली कैंडल ही है, और ये उससे पिछली कैंडल है। अब मार्केट ने क्या की है, मार्केट ने पहले सबसे हम देख लेते हैं कैंडल का हाई और कैंडल का लो, ठीक है। कैंडल का हाई हमने देख लिया, कैंडल का लो हमने देख लिया, तो ये प्रीवियस कैंडल के हाई को हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर जाकर देखें, मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में एक टाइम फ्रेम का कंफ्यूजन आएगा वो क्लियर हो जाए, अगर इन केस होता है तो ओके। अच्छा, ये आपके पास आपकी जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई निकल आया या उसका लो निकल आया, ठीक है। अब मार्केट ने सिंपली क्या किया है, आपके पास ये जो हाई था इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, तो ये आपके पास जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी ना वो आपकी ग्रैब हो चुकी है, तो ये लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अब अगर प्रॉपरली देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट नहीं मिल रहा, ठीक है, या अगर इन केस आप देखें तो ये आपके पास एक स्विंग है, ठीक है, छोटा सा, उसके बाद कोई और स्विंग बना नहीं है।
अब इस केस में आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, लाइक 1 मिनट में हम चले गए। अभी ये आप देख सकते हैं कि अब आपके पास स्विंग पहले से ज्यादा आ गया। हम छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जाते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें वहां पर ज्यादा स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। ये आपके पास एक स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, एक ये वाला स्विंग हो गया। अभी आपके पास यहाँ पर प्रॉपरली आपका जो ये फर्स्ट स्विंग है, ये आपके पास प्रॉपरली ब्रेक हो चुका है। एक्चुअली मेरे पास जो ब्रोकर है उसके अंदर कैंडल्स इस तरह की नजर आ रही हैं तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। लाइक ये भी आपके पास एक प्रॉपरली चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आपके पास ये एक ब्लॉक है जिसको रिक्लेम्ड ब्लॉक कहा जाता है। आने वाले टाइम पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब एक्चुअली हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, ये चीजें काफी नहीं है। हमें और भी ब्लॉक्स की नीड होती है, जैसा कि आपके पास ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मेडिकेशन ब्लॉक हो गया, रिक्लेम्ड ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया। आपके पास बीपीआर होता है, फर्स्ट लाइन एप्लीकेंस, लास्ट लाइन एप्लीकेंस, लाइक काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो कि एज ए एंट्री पॉइंट होती है। हम काफी ज्यादा ऐसे मूव सिर्फ इसलिए मिस कर जाते हैं बिकॉज हमें सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पता होता है जो कि इस जगह पे है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी एक सारी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब यहाँ से आपने एंट्री लाइक अपनी पुट की, एंट्री पुट करने के बाद एक्चुअली में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिनट 5 के अंदर एक प्रॉपरली गैप भी नजर आ रहा है, और इस फेयर वैल्यू गैप की एक्चुअल स्टोरी क्या होती है ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी आपने यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, ये आपका एसएल हो गया, और आपकी जो टीपी थी वो पिछली कैंडल का लो, हाई ले लिया, अब किधर जाएगी, लो पे जाएगी, ठीक है। ये भी आपको तकरीबन 8.11 लाइक 8.11 का रिस्क रिवार्ड मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन बात मैंने आपको बतानी थी वो क्या, मार्केट ने हाई लिया और फिर इसका लो भी ले लिया, ठीक है, इसका लो भी ले लिया। अब अब आपके माइंड में एक बात आएगी, ठीक है, डेफिनेटली आनी चाहिए। स्ट्रक्चर है बाइंग के अंदर, ठीक है, हाई लिए जा रहा है, तो लो तक क्यों गई, लो तक क्यों गई, ठीक है। अब इस केस में हाई लिया था मार्केट ने बट लो तक नहीं गई, इस केस में हाई लिया जा रहा है बट लो तक गई है, बट आपकी जो डायरेक्शन है वो तो सेम ही है, ठीक है। डेफिनेटली ये सवाल आपके माइंड में आना चाहिए। तो इसीलिए एक बात तो ये है कि मैंने सबसे पहले आपको बता दी है कि दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी के डाउन तक जाए, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी पहले पीवाई तक जाए, ठीक है। इस केस में पहले पीवाई तक गई, यहाँ पर डाउन तक गई। सेकंड एक और बात, आपके बायस, आपकी डायरेक्शन, मार्केट यहाँ तक बाइंग में थी, ठीक है, नो डाउट, यहाँ नीचे से आई, ठीक है, यहाँ तक मार्केट बाइंग में ही थी, ठीक है। बट अब आपके पास एक, अगर देखें तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी आ चुकी है, ठीक है, इसको लिक्विडिटी पूल कहा जाता है। ये भी आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। ये आपको आपके पास एक लिक्विडिटी पूल आ गया। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ से ड्रॉप भी हो सकती है और ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ऊपर की तरफ कैसे जाएगी, इन केस ऐसे अगर प्रॉपरली क्लोजिंग करती है ना इन विक्स के ऊपर, तो ऊपर की तरफ जाएगी डेफिनेटली, आपके सामने वैसा ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वैसा ही मार्केट करेगी। बट इन सेकंड केस क्या है, इन सेकंड केस ये है कि आपके पास कुछ टाइम तक यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। रीजन क्या है, आपके सामने वैसा भी हो चुका है, ठीक है। तो आपके माइंड में दो चीजें, लाइक आपने दो चीजों को साथ लेकर चलना है, सिर्फ एक चीज के पीछे नहीं पड़ जाना कि यार ऐसा है तो ऐसा ही होगा। आपके सामने हर तरह की सिचुएशंस बन रही हैं, ठीक है। ऑलरेडी अगर वैसे ही बन चुकी हैं तो आपके बाद भी लाइक, सॉरी, लाइक अब नहीं जानते थे उस टाइम पर भी ऐसी सिचुएशन बनी है, अब आप सारा कुछ जान चुके हैं, तो देन भी वैसी सिचुएशन बन सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप क्यों आई थी, नीचे क्यों आई थी, मैं आपको बताता हूँ। लाइक आपके हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास गैप है, ठीक है,
जिसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं आप। एक्चुअली में ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है, जब ये छोटा टाइम फ्रेम के अंदर बनता है, ठीक है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। बट ये H4 एट D1 या W1 में बनता है ना, किसी भी कैंडल का विदाउट ऑर्डर ब्लॉक कहीं भी बनता है, तो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और मार्केट इन गैप्स को लेने के लिए आती है। इसके अंदर आपके पास जो एसएमसी प्लेयर्स हैं या जो बिग प्लेयर्स हैं, उनके ऑर्डर लाइक पड़े हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं। मार्केट उनको लेने के लिए जरूर आती है। और यही रीजन थी कि मार्केट ये लाइक लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से बिल्कुल पंप नहीं किया, ठीक है। अब देखें पहली सिचुएशन क्या है कि आपके पास ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट को थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इसकी, और यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। सेकेंडली आपको चीज मिल गई कि नीचे एक गैप भी आपके पास है, तो फिर डेफिनेटली मार्केट को नीचे आना था, ठीक है। अब सेम यही सिचुएशन है, मार्केट ने अभी तक इस हाई को लिया नहीं है, ठीक है, लिक्विडिटी अपनी लिक्विडिटी पूल को लिया नहीं है, बट इन फ्यूचर ले लेगी। तो उसके बाद अब आपके माइंड में दो सिचुएशंस होगी, ठीक है। मार्केट अब जब इसको ले लेगी, इसको प्रॉपरली ब्रेक करेगी, ठीक है, और फिर डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगी। बट उससे पहले क्या, अभी के लिए क्या, तो अभी के लिए आपने देखना है कि आपके पास नीचे कोई गैप तो नहीं है। देखें, आपके पास एक गैप नीचे बचा हुआ है, ठीक है, आपके पास एक और गैप था, ये वाला एक और गैप था, इसको मार्केट ने ले लिया, बट नीचे वाला अभी तक बचा हुआ है। तो जब आपको इस चीज का आइडिया है कि नीचे एक फेयर वैल्यू गैप आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, एक तो मार्केट ने ले लिया बट स्टिल एक बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल भी बन गई है, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन भी कर सकती है, बट कहाँ तक उसका टारगेट रहने वाला है, यहाँ तक रहने वाला है, ठीक है। बट ये एक छोटी सी कैंडल अगर बनती है, तो उसके बाद डेफिनेटली मूव मार्केट का इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है। और जब आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है, तो फिर आपको लाइक अब जरूरत नहीं रहती, अब आप यहाँ पर किसी भी जगह पर अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी कैसे बनाते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, मार्केट इनको ग्रैब करने के बाद प्रॉपर्ली चेंज ऑफ करेक्टर करती है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से मूव्स बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अभी जितनी इसी चीजें मैंने आपके लिए कर दी हैं, अब इसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट में नहीं आते, या आप लोग सीख नहीं पाते, या आप लोग इन चीजों को कैच नहीं कर पाते, तो ये आप लोगों की मिस्टेक है। मेरी तरफ से सब कुछ ओके, ठीक है। आने वाले टाइम पे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो हमारे पास स्विंग्स के ऊपर और नीचे होती है, उसको डिटेल से जानेंगे, ठीक है। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी शेयर करने हैं अगर आपको ये चीज पसंद आई है, ठीक है। और अभी ये है कि अभी तक जितनी चीजें थी वो थोड़ी सिंपल थी, अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती जाएंगी, तो आप लोगों ने अपने माइंड को रेडी रखना है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि वो इजीली आपको समझ आ जाएंगी, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। और आपके सामने है, ठीक है। कल वाली कैंडल भी मैंने ऐसे ही कैच की थी, कल मैंने यहाँ से सेलिंग करी थी, ठीक है, ऊपर से सेलिंग की थी। डेफिनेटली मुझे फिर यहाँ से मौका मिलेगा, मैं सेलिंग करूंगा, ठीक है। हम गोल्ड के अंदर एक दो कैंडल्स देख लेते हैं। एक सिंपल सी कैंडल आपके सामने बनी है, ठीक है, ये उसका हाई है, सॉरी, उसका हाई है कैंडल का, ये उस कैंडल का लो है। अब मार्केट इसके लो तक क्यों नहीं है, बिकॉज आपके पास जो बायस है या जो डायरेक्शन है, वो आपके पास कौन सी है, वो आपके पास है बाइंग वाली, ठीक है। अगर बाइंग वाली है, शायद एक मिनट, अगर आपको ये मिनट 5 में सिनेरियो नहीं मिल रहा, आप मिनट 15 में जाएंगे, मिनट 15 में नहीं मिल रहा, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, बट आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब मार्केट के अंदर इस तरह स्विंग्स बनती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। तो देखते हैं क्या है। अब स्विंग्स बनती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी, आपके पास जो लास्ट स्विंग है, कौन सा, वो है ये वाला, ठीक है। मार्केट ने इसको प्रॉपरली चेंज नहीं किया, ठीक है,
और कौन से टाइम फ्रेम में नहीं किया वो भी आप देख सकते हैं, मिनट 15 के अंदर नहीं किया। बट यही अगर आप मिनट 5 के अंदर जाएंगे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको ये प्रॉपरली चेंज ऑफ करेक्टर नजर आएगा। मिनट 5 के अंदर जाते हैं। मिनट 5 के अंदर भी इस चीज को प्रॉपरली मार्केट ने क्लोज नहीं किया, बिकॉज आपको पता है आजकल जो सिचुएशन चल रही है गोल्ड की। तो मिनट 1 के अंदर जाएंगे, मिनट 15 के अंदर आपको चीज नहीं मिल रही, आप मिनट 5 में जाएंगे, मिनट 5 में भी नहीं मिल रही तो आप मिनट 1 में जाएंगे। यही सोल्यूशन है इसका, और कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपरली आपने चेंज ऑफ करैक्टर देखना है, चेंज ऑफ करैक्टर देखने के बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपने उसको ले लेना है, अगर नहीं मिल रही तो इग्नोर कर देना। कल का दिन कैंडल बन जाएगी, आप उसके अंदर अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है। कम से कम मैंने आपको एक ऐसी चीज बता दी है, ठीक है, जिसको यूज करके आप डेली बिहाफ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने इसने प्रॉपरली चेंज ऑफ करैक्टर की है, ठीक है। प्रॉपरली चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इन हुई है, ठीक है। और यहाँ से इसने मूव दी है, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे। कुछ लोग यार मिनट 1 में क्यों जो है वो बहुत ज्यादा ये है वो है। तो आपको जब प्रॉपरली चीजें पता चल चुकी होती हैं, ठीक है, तो देन आपके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती। अब आपके पास जो लो था ना मार्केट का, वो कौन सा था, ये वाला। बट क्या मार्केट यहाँ तक आई है, खुद देखें आप। मार्केट यहाँ तक कभी भी ना आती। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपके पास जो आपका ओवरऑल ट्रेंड है, ये ओवरऑल डायरेक्शन है, वो बाई की है। और आपको बाजू का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी के होते हुए लाइक आप बाज़ औक़ात उसको सेल तो तक कैच कर सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो उसी की वजह से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो आपका जो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा या पहले वाला जो एंट्री पॉइंट होगा, वहां तक ही लाइक अपने आप को महदूद रखेंगे। अभी हम देखते हैं कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ तक आई है। ये आपके देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्रॉपरली उसका फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक आई है और मार्केट को यहाँ तक ही आना था, ठीक है। अब अगर आप बेवकूफों की तरह नीचे तक इसको होल्ड किए रखेंगे, मार्केट नीचे जाएगी जाएगी जाएगी, ठीक है, तो फिर उस चीज से आपको कोई भी सेव नहीं रख सकता। ये आपको ना 2.75 का मिल गया, लेकिन अगर आप पिप्स देखें तो 3.74, अगर आप पिप्स देखें तो आपको 3655 से लेकर 3626, ठीक है, कम से कम ये 290 पिप्स पड़ रहे हैं, 290 और 300 पिप्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक्चुअली मैं गोल्ड के अंदर आपको इसी चीज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं, कुछ लोग बिटकॉइन को, तो उनके माइंड में ये ना रहे कि लाइक बिटकॉइन के अंदर चीजें बनती हैं और गोल्ड के अंदर नहीं बनेंगी। तो इसलिए मैं स्पेशली लाइक गोल्ड के अंदर भी ये चीज देख रहा हूँ। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, वही कैंडल है, दो साइड को लिया, ठीक है। ये इसके पास क्या है, ये इसकी हाई साइड है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ऐसे स्विंग बनाती हुई मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। मार्केट ने आपके जो स्विंग्स है उनको प्रॉपरली ब्रेक किए, या चेंज ऑफ करैक्टर कह लें, ये आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ठीक है।
चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट अगेन नीचे आई है, ठीक है, और आपको प्रॉपरली एंट्री दी है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, मिनट वन के अंदर लाइक चले जाएंगे, तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ जाएगा, ठीक है, विद फेयर वैल्यू गैप आप वहां से भी कैच कर सकते हैं। मार्केट ने आपका हाई लिया है या नहीं, मेन चीज ये आप देख सकते हैं, मार्केट ने प्रॉपरली आपका हाई लिया है, ठीक है। तो अब आपको लाइक ये चीज के अंदर प्रॉब्लम रहने की जरूरत नहीं है कि आप लोग ये कहेंगे ये यूरो यूएसटी में बनेगा या नहीं, जीबीपी यूएसटी में बनेगा या नहीं। लाइक आपके पास सिर्फ चार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो ये किसी तरह का भी चार्ट होगा उसके अंदर डेफिनेटली ये चीजें सारी की सारी वर्क करेंगी। आई होप सो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, कोई चीज क्लियर नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। बाकी इस चीज को आप लाजमी प्रैक्टिस करें, अगर ये लोगों को फायदा दे रही है तो आपको भी फायदा देगी। बस आपने जस्ट दो चीजों का माइंड में ख्याल रखना है कि आपका जो प्रॉपरली ट्रेंड है या जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, और डायरेक्शन के साथ साथ आप लोगों ने अपने प्रॉपरली चेंज ऑफ करेक्टर और जो आपके पास एमएसएस या लाइक कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, और उनके बाद जो आपके पास प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, उन चीजों को माइंड में रखना है। और आपके पास जो प्रीवियस स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक या लाइक जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ऑर्डर ब्लॉक बताया था, तो उन चीजों को अपने माइंड में रखना है। अगर आप उन चीजों को अपने माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपको मूव करती हुई नजर आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम प्रॉपरली स्विंग के हाई स्विंग के लो को कैसे ग्रैब किया जाता है, कैसे कैच किया जाता है, उसको प्रॉपरली डीपली जानेंगे। तो आज के लिए जस्ट इतना ही था। अभी मैं आपको और भी ज्यादा एग्जांपल दिखा सकता हूँ बट उनका कोई फायदा नहीं है। और बिल्कुल मैंने फ्रेश आपको एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिखाई है, ठीक है, क्योंकि लाइक मेरा यही मानना है कि आपको एक बंदा एक चीज बता रहा है, ठीक है, और अगर अभी जस्ट इतना ही चार्ट है तो अगर वो इस चार्ट के ऊपर वर्क नहीं करे, ठीक है, पीछे एक दो साल पहले की आपको दिखा रहा है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। चीज वही होती है जो आज का दिन, कल का दिन, आज के हफ्ते, आज के मंथ काम करे। तो वही चीज आपको मैंने दिखाई है, और डेफिनेटली अब नेक्स्ट जब बनेगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उनको कैच भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।